साथियों, अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए परिभाषा दी हुई है। सबसे पहले कविता को सजाने वाले शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य को अलंकार कहते हैं। कुछ प्रमुख अलंकार हैं। तो यहाँ पर परिभाषा में क्या दिया है कि कविता को सजाने वाले शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। यहाँ पर दिया है सबसे पहले यमक अलंकार के बारे में। तो इसमें यमक में दिया है कि जहाँ एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कनक कनकते सौगुनी, मादकता आदि का है, बा खाए बोराए जग, या पाए बोराए। यहाँ पर एक कनक का अर्थ सोना है और एक कनक का अर्थ धतूरा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है श्लेष अलंकार। चलिए इसमें क्या है, जिसमें एक शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये देखिए एक शब्द, जिसमें एक शब्द के कई अर्थ हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पानी है, पानी शब्द के आप, प्रतिष्ठा और जल, यह तीन अर्थ हैं, है ना। पानी शब्द के यहाँ कितने अर्थ हैं? पानी शब्द के आओ, प्रतिष्ठा और जल, यह तीन अर्थ निकलते हैं। इसके बाद अगले अलंकार उपमा अलंकार पर आते हैं। उपमा अलंकार में हम परिभाषा क्या लिखेंगे? जब एक वस्तु की दूसरी से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे तवा समा तपती थी वसुंधरा, तवा समा तपती थी वसुंधरा। यहाँ पर क्या हो रहा है? जब एक वस्तु की दूसरे से तुलना की जाए, है ना। तो यहाँ पे जेठ की तपती धरती को तवे के समान बतलाया गया है। ये तवा देखो और ये वसुंधरा। तो यहाँ पर जेठ की तपती धरती को कैसे बताया गया है? तवे के समान, तवे से उसका उदाहरण दिया गया है, उसकी उपमा दी गई है। चलिए रूपक अलंकार देखते हैं। रूपक अलंकार क्या है? जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, जैसे चरण कमल बंधो हरिराई। यहाँ भगवान के चरणों को कमल का रूप दिया गया है ना। चरण कमल, चरणों को कमल बताया है। चलिए इसके बाद अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? कविता में जहाँ एक ही वर्ण के प्रारंभ होने वाले शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? कविता में जहाँ एक ही वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए जैसे रघुपति, यहाँ भी रा आया, राघव यहाँ भी आया, यहाँ रा, यहाँ रा, यानी एक ही वर्ण से शुरुआत हो रही है। रघुपति, राघव, राजा राम, यहाँ रा वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे ये अलंकार पूर्ण हो चुके हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।